अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा तख्ता पलट किया जा चुका है। अफगान संसद और राष्ट्रपति के महल में बैठे तालिबान लड़ाके वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं। इस पूरी कवायद को न्यूज़ रूम में अफगानिस्तान क्राइसिस या द फॉल ऑफ काबुल कहा जा रहा है, लेकिन ये तो न्यूज़ रूम की बातें हैं। आज हम अफगानिस्तान और इसके संकट से जुड़े कुछ शब्दों की भी बात करेंगे। आपने सैकड़ों बार ये शब्द सुने होंगे, लेकिन इनका मतलब कम ही लोग जानते समझते हैं। चलिए जानने और नहीं जानने वालों दोनों के लिए इनका मतलब बताते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारा जोर संदर्भ आधारित अर्थ पर है, ना कि लिटरल मीनिंग पर। तालिबान। मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मद्दाह के उर्दू हिंदी शब्दकोश के मुताबिक तालिब अरबी का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है इच्छुक, अभिलाषी, ख्वाहिशमंद आदि। लेकिन कुछ लोग तालिबान को पश्तो भाषा का शब्द कहते हैं। अब ये तो एकदम भाषा विज्ञानियों वाली बात हो गई, लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात करें तो अब तालिबान का अर्थ समूह के तौर पर समझा जाता है। एक संगठन के तौर पर तालिबान की परिभाषा क्या है? सिविल वॉर के दरमियान साल 1994 में पश्तून इलाके में मदरसे में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने सशस्त्र विरोध शुरू किया। बताया जाता है कि उन्हें ही सबसे पहले तालिबान कहा गया। संगठन के तौर पर तालिबान इस्लाम की देवबंद विचारधारा को मानने वाला एक सशस्त्र संगठन है। नियम काफी सख्त, महिलाओं को सर, चेहरे और शरीर को ढककर रखना है। पुरुषों को पैर की एड़ी से थोड़ी ऊपर तक के पजामे पहनने हैं। वेस्टर्न या किसी और तरह के परिधान और रहन सहन के तरीकों की कोई छूट नहीं। जिहाद। जिहाद शब्द आपने बहुधा सुना होगा। जिहाद का असल मतलब धर्म के लिए युद्ध बताया जाता है, लेकिन इसे धर्म के साथ परिवार की रक्षा के लिए उठाए गए सशस्त्र कदम से भी जोड़ा जाता है। किसी मासूम निर्दोष पर किया गया जानलेवा हमला जिहाद की श्रेणी में नहीं आएगा। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे आतंकवाद बढ़ा और उसको वैचारिक सहारा देने के लिए इस्लाम को बीच में लाया गया, तो जिहाद का मतलब दूसरे धर्मों के प्रति हिंसा तक ही सिमट कर रह गया, खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या कहें गैर इस्लामिक समाज के लिए। सवाल ये भी है कि क्या जिहाद का अर्थ होली वॉर है, एक पवित्र युद्ध? हाँ, एकदम है, लेकिन कुरान के ही मुताबिक इस युद्ध का मतलब इंसान का खुद के साथ भी संघर्ष है, और जिहाद अपनी धार्मिक सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम को भी कहा जा सकता है। लेकिन कई इस्लामिक विद्वान ये भी मानते हैं कि किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति या देश पर प्रभुत्व स्थापित करने की नीयत से किया गया हमला जिहाद में नहीं गिना जा सकता है। मुजाहिद। मद्दाह की डिक्शनरी के मुताबिक मुजाहिद या मुजाहिदीन का अर्थ है पराक्रमी, कोशिश करने वाला, विधर्मियों से युद्ध करने वाला। लेकिन आम बोलचाल में मुजाहिदीन उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो जिहाद का पालन करते हैं। जब 1970 के आसपास अफगानिस्तान में तालिबान संगठनों का अभ्युदय हुआ, तो धर्म के नाम पर लड़ाई करने वाले इन लोगों ने खुद को मुजाहिदीन कहना शुरू किया। तब से मुजाहिद शब्द के अर्थ बदल गए। दुनिया खुद की हिंसा को जिहाद बताकर जस्टिफाई करने वाले लोगों को जिहादी या मुजाहिदीन कहने लगी, यानी जिहादी और मुजाहिदीन के अर्थ इंटरचेंज हो गए। शरिया। दो ग्रंथों का नाम जानिए, कुरान और हदीस। कुरान तो हो गई इस्लाम की पाक किताब, और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का संकलन हो गया हदीस। अब इन दो ग्रंथों के आधार पर जो कानून बनाए गए उन्हें कहा गया शरिया। असल में शरीयत होता है, लेकिन अब आम बोलचाल में शरिया चलता है। खैर, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ धार्मिक कानून, और इस्लाम के अर्थ में समझे तो शरिया का अर्थ हुआ अल्लाह द्वारा बताए गए नियम और कानून। अब अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद ये बात होने लगी है कि जल्दी ही इतिहास दोहराया जाएगा और तालिबान शरिया कानूनों का मनमर्जी अनुवाद और उनकी बाध्यता लेकर अफगान जनता के सामने आएगा। शूरा। कुरान के मुताबिक शूरा का मतलब हुआ मशविरा करना, अंग्रेजी में कहें तो कंसल्ट करना। हितोपदेश के लिए शूरा शब्द का इस्तेमाल होता है। कुरान के मुताबिक मुस्लिम समुदाय को अपने मामलों के बारे में निर्णय आपस में मशवरे के बाद ही करना चाहिए, उसे शूरा कहते हैं। आमतौर पर मस्जिदों, मजलिसों और इस्लामिक संगठनों के सभागारों में शूरा का आयोजन किया जाता है। चूँकि शूरा मशवरे से इतना जुड़ा हुआ है कि इस्लामिक राष्ट्रों में इस शब्द का अमूमन प्रयोग दिख जाता है। पाकिस्तान से शुरू करें तो वहाँ की संसद को मजलिस ए शूरा कहते हैं। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी भी कई मौक़ों पर शूरा का आयोजन करते थे। इसके अलावा अफगानिस्तान में तख्तापलट के बाद सत्ता में आए तालिबान ने भी कहा है कि देश में कैसी सरकार होगी, इस पर भी वो शूरा के बाद ही निर्णय लेंगे। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सिद्धांत ने। देखते रहिए द लंदन टॉक। शुक्रिया।